अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया, तो हमें अल्लाह ताला की इबादत करने में क्या मुश्किल क्या आती है? ये कुरान पाक में क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर उसका मैं पैराफ्रेज करूँ कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात। इबादत में फिर हमारे मामलात भी आ जाते हैं कि हम अपने मामलात में क्या अल्लाह ताला की अहकामात को फ़ॉलो कर रहे हैं, या हम अपनी जो हमारी डिज़ायर्स या हमारी विम्स हमें डिक्टेट कर रही हैं, हम उसी तरह चल रहे हैं। तो इबादत में ये सब कुछ इंक्लूडेड है ना। बिकॉज़ जब हम बात करते हैं इबादत की कि अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया, तो एक आर्गुमेंट आता है कि इबादत के हुकूकुल इबाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो येस, हुकूकुल इबाद आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में भी क्वेश्चन होगा। बट तो इबादत में बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि इबादत में सब कुछ इंक्लूडेड है। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल्लाह, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो जब अगर हम सोचें कि हमारा एक प्राइमरी पर्पस है एग्जिस्टेंस का, तो अगर हम वो ही फुलफ़िल नहीं कर रहे, उसको पूरा नहीं कर रहे, तो हम ये सेकेंडरी चीज़ों में क्यों पड़े हुए हैं कि हम पैसा ज़्यादा कमा लें, एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, वेयरएज़ ऑल दीज थिंग्स आर सेकेंडरी। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जस्ट हमारा एक मीन्स होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से गुजार सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें गर्म पानी चाहिए, फॉर दैट वी नीड अ गीज़र। ठीक है, गीज़र चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें आइदर वी नीड इलेक्ट्रिसिटी और वी नीड गैस। नाउ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस वी हैव टू पे बिल्स। ठीक, अगर हम सर्दियों की बात करते हैं, हमने गीज़र चलाना है, हमने वज़ू करना है, हमने शावर लेना है, वी नीड गैस, एंड देयरफॉर वी नीड टू पे गैस बिल्स। अब हम गैस के बिल्स कैसे पे करेंगे? इफ़ वी आर अर्निंग। ठीक है, तो ठीक है, हमने अर्न करना है और अपनी लाइफ को ईजी बनाना है, कंफर्टेबल बनाना है एज़ मच एज़ वी कैन। ठीक है, कोई मना नहीं करता। बट जब हम अपने प्राइमरी पर्पस को भूल जाएंगे, ठीक है, जिसके लिए हमें पैदा किया गया, तो फिर व्हाट आर वी डूइंग कि हम पैसा ज़्यादा कमा लें, पैसे के पीछे हम अपनी आखिरत को भूल जाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भूल जाएं। तो फिर क्या मकसद हुआ पैसा कमाने का और अच्छा घर रखने का, अच्छी सवारी रखने का? फिर इन चीज़ों का क्या मकसद हुआ? तो ये चीज़ें आइदर दे आर फॉर आवर कंफर्ट, फॉर आवर लग्जरी और वट एवर। ठीक है, रखें, बट ऑब्वियसली डोंट बी वी डोंट हैव टू बी अ स्पेंड थ्रिफ्ट। मतलब हमें फजूल खर्च नहीं होना चाहिए, बिकॉज क़यामत के दिन जो एक क्वेश्चन किया जाएगा वो ये भी होगा, दोबारा आई एम पैराफ्रेजिंग अ हदीस, कि माल के बारे में क्वेश्चन होगा, हाउ डिड यू अर्न इट, हाउ डिड यू स्पेंड इट। तो दोनों चीज़ें कि कमाया कैसे, हलाल से कमाया, हराम से कमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाएं गलत तरीके से अर्न करने से। बट हला कैसे कमाया और फिर स्पेंड कैसे किया। ये नहीं कि हमारा जो दिल किया हमने परचेज़ कर लिया, आइदर हमें ज़रूरत है, नहीं है, चीज़ महंगी है, हमने सोचे बगैर जो है ना वो स्पेंड कर दिया। नहीं, वी डोंट, आई नो दिस इज़ अ टेंजेंट, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्पेंड किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ को कंफर्टेबल बनाएं, अर्न करें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छी एजुकेशन लें, बट नॉट, वी नेवर हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ आवर दीन। कि हमारी नमाज़ें, पाँचों नमाज़ें, एक नमाज भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।